हेलो एवरीवन। हाल ही में राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित हुआ है, यानी राइट टू हेल्थ एक्ट को पारित किया गया है अभी। इसका वहाँ के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। लगभग सारे डॉक्टर वहाँ का विरोध कर रहे हैं। आप सड़कों पर वहाँ के डॉक्टरों को आपने देखा होगा। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से बात करते हैं। देखो, एक टाइम पर सरकार ने जनता से प्रॉमिस किया था कि हम आपको राइट टू हेल्थ देंगे, यानी कि कोई इंसान गरीब है उसे अपनी हेल्थ का अधिकार होना चाहिए कि भाई अगर वो पैसा नहीं है उसके पास तो वो अपनी जान नहीं गंवाना चाहिए, है ना। उसे सरकार स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इसी के चलते अभी क्या किया है वहाँ पर राजस्थान में वहाँ की सरकार ने, जो कि आप सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ पर। पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है ना, हमें तो बस न्यूज़ पढ़नी है। पार्टी से हमें कोई वो नहीं है कि भाई बीजेपी की पार्टी है या फिर कांग्रेस की, उससे कोई नहीं। पार्टी पार्टी होती है, ठीक है। तो अभी इन्होंने ये एक्ट पारित कर दिया है। अब इसका वहाँ के डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखो इन्होंने क्या कहा है वहाँ पर कि भाई कोई भी इंसान हो, ठीक है, इमरजेंसी में उसे किसी भी हॉस्पिटल में मना नहीं किया जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी आ गई है, मान के चल लो कि अब उसे ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे अभी तुरंत इलाज मिलना ज़रूरी है, तो जो मरीज़ है उसके घर वाले, मरीज़ के घर वाले उसे किसी भी समीप वाले जो पास में जो हॉस्पिटल है उसमें ले जा सकते हैं। कोई भी उससे ये नहीं कहेगा कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपका इलाज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? यही विधेयक पारित किया है, ठीक है। ये सभी मतलब अब समीप का मतलब तो प्राइवेट भी समीप हो सकता है। इतने ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं है हर जगह, प्राइवेट समीप होगा। अब प्राइवेट समीप होगा और आप वहाँ पर जाकर फ्री में इलाज कराते हैं, तो क्या हर कोई डॉक्टर आपका फ्री में इलाज कर देगा? हर कोई हॉस्पिटल आपका फ्री में इलाज कर देगा? ठीक है। तो इन्होंने पहला तो ये इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी पेट का दर्द है, ठीक है, या फिर गले का दर्द है, मतलब है क्या इमरजेंसी? इमरजेंसी का मतलब क्या? अब कोई भी इंसान खाली पीली वैसे ही चला जा रहा है किसी हॉस्पिटल में कि भाई मेरी तो ये दिक्कत है, मेरी तो वो दिक्कत है। पहला तो इमरजेंसी इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि इमरजेंसी है क्या। दूसरा है कि भाई जो खर्चा आएगा वो सरकार कैसे उसे पे करेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, है ना। पे करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेगी? तो इसके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन बनानी चाहिए सरकार को, कितने दिन में पे करेगी, कब तक पे करेगी हॉस्पिटल को, ठीक है। तीसरा है कि हर हर किसी हॉस्पिटल के पास इमरजेंसी नहीं होती। जैसे कि देखो, किसी हर किसी हॉस्पिटल में हर किसी मरीज का इलाज नहीं होता है। अब कोई व्यक्ति, कोई मरीज बीमार, कोई मरीज है जिसे कोई बीमारी है, वो पास के हॉस्पिटल में चला गया। अब उसके वहाँ पर वो इलाज की सुविधाएं नहीं हैं, जो उसे बीमारी है उसकी सुविधाएं नहीं है। अब उस हॉस्पिटल से कहा गया कि पास के हॉस्पिटल उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे। अब रेफ़र कैसे करेंगे? भाई एम्बुलेंस चाहिए। हर किसी हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। तो सरकार ने ये भी कोई, इसके बारे में भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की कि भाई एम्बुलेंस की सुविधाएं आपको रखनी है, उसका पेमेंट हम करेंगे या फिर किस तरह से, कोई उन्होंने बात नहीं की। और क्या ज़रूरी है कि भाई कोई भी हॉस्पिटल सडन किसी एम्बुलेंस को बुलाएगा तो वो उसके कहने पर तुरंत आ जाएगी, है ना? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये सारे इसमें लूप होल्स हैं, इसी के चलते कि भाई फिर बाद में जब मरीज मान के चलो उसकी मृत्यु हो गई तो वो हमारे सिर पर आएगा। दूसरा, ना हमें कोई पैसा की इसमें बताया गया कि भाई आप इलाज करोगे तो किस तरह से आपको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इसके लूप होल्स हैं। इसी के चलते क्या कर रही है वहाँ की जो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं। ज़्यादातर जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, कि हम पर एक ऊपर से बिना बात के एक मतलब खर्चा लाद दिया गया है जिसका कोई भी इन्होंने समाधान नहीं किया। तो यही सारे समाधान करने होंगे जो वहाँ की सरकार है कि भाई एम्बुलेंस की आप सुविधा कराओ। जो इनका खर्चा होगा जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, उन्हें तुरंत की तुरंत उनके ट्रांसफ़र किया जाए, है ना। एम्बुलेंस की सुविधा दी जाए। इमरजेंसी है क्या, इस टर्म को डिफाइन किया जाए कि किस हालत में वो इलाज करेंगे।
दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए, रेफ़र करने के लिए तुरंत एम्बुलेंस की सुविधाएं, तो इत्यादि इसमें जो भी इसके लूपहोल्स हैं सारा सब कुछ करना चाहिए सरकार को। और इसी के तहत ये इन्हें राइट टू हेल्थ दिया गया है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है। डीपीएसपी में भी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी इनके बारे में विस्तार से बताया गया है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि अपने नागरिकों को वो एक अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सके। ठीक है, आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी परेशानी, दिक्कत, समस्या हो तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।